Hello, good evening everybody. This is Uday and you are watching your favorite channel Devoted Classes. Once more you are most welcome into Devoted Classes. Dear brothers and sisters, once more I am present with another video, that is narration part 14. We have exceptional sentences. प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूं उदय। आप देख रहे हैं डिवोटेड क्लासेस, जिसमें आप सीखेंगे आज नरेशन पार्ट 14 के अंतर्गत एक्सेप्शनल सेंटेंसेस। अब कहेंगे कई बच्चे, कई भाई बहन ये कहेंगे कि साहब ये एक्सेप्शनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, है ना? तो सिंपल सी बात है, एक्सेप्शन से बन गया एक्सेप्शनल। एक्सेप्शन माने होता है अपवाद। क्या होता है? अपवाद, अर्थात ऐसे सेंटेंस जो रूल को नहीं मानते, जिसमें रूल अप्लाई नहीं होता या जो रूल के अगेंस्ट चलते हैं, है ना? पर्सन चेंज, टेंस चेंज, वर्ड चेंज जिसमें लागू नहीं होता, ये आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हो जाइए तैयार और अपनी पेन, अपनी नोटबुक लेके बैठे और बने रहिए शुरू से अंत तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बनाने जा रहे हैं। आजकल रूल तो ठीक है, आपने सीखा, जो सीखा मतलब ठीक हुआ, अच्छा किया आपने सीखा, लेकिन परीक्षा में कई बार दिमागी कसरत के लिए कुछ एक्सेप्शन वाले सेंटेंस दे देते हैं। तो क्या होता है उसमें ये होता है कि आप रूल पर करके आते हो, चलो सर मैंने तो सही किया था, यहाँ जो हमने टेंस बदल दिया, यहाँ ऐसे कर दिया, वहां ऐसे कर दिया, रूल का कर दिया, वहीं पर आप चूक जाते हैं, है ना? तो आपको वहां कुछ विशेष बातें भी ध्यान रखनी है, जिसे हम बात के रूप में जानते हैं। तो इसे आप आज हम देखिए, कुछ सेंटेंसेस हैं जहां रूल लागू नहीं होता। कब? रिपोर्टिंग और भले पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग और भले पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग का सेंटेंस कम से कम 5-6 बातें जहां होगी, अगर वो शो करेगा तो समझिएगा कि जो है उसमें रूल लागू नहीं होगा, यानी उसका टेंस बदलेगा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। मेरा पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे, इसका क्या मतलब है? यूनिवर्सल ट्रूथ अगर कहीं सेंटेंस में दिया हो, कहां पर? रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। कैसे नहीं बदलेगा? यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे अगर हमने लिखा वर्क इज वर्शिप, ये सेंटेंस क्या है? कर्म ही पूजा है या कर्म ही पूजा होता है, ये हुआ। क्या है? तो दूसरा लिख सकते हैं लव इज गॉड। तीसरा से लेते हैं मैन इज मार्टन। हम तीसरे लिए वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। दूसरा लिया लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। तीसरा लिया मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है। ठीक, हमने 3 सेंटेंस लिए, ये तीनों के सेंटेंस यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को शो कर, यानी कि ऐसा सत्य जो कभी नहीं बदलेगा। पहले भी था, हमारे दादा के दादा के दादा के जमाने में सत्य था, आज भी है सत्य, और हम जब चले जाएंगे तभी सत्य रहेगा। हमारे बच्चों के बच्चे के बच्चे के बच्चे आएंगे, उस समय भी वही रहेगा, सही रहेगा, वही रहेगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। हमने कहा वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा पहले भी थी हमारे दादा के दादा के जमाने में, और आज हमारे जमाने में है, और हम जब मर जाएंगे, हमारे जाने के बाद हमारी पीढ़ी होगी, हमारे बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे के बच्चे होंगे, उनके समय में भी यही रहेगा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है ना? तो ये नहीं बदलेगा। इसका टेंस अगर वाज, इसका वाज हो जाए तो कभी नहीं होगा, ऐसे कैसे ही लिख दिया जाएगा। ऐसे यहां देखिए लव इज गॉड, तो कहते हैं ईश्वर, प्रेम ही ईश्वर है। गॉड इज लव, लव इज गॉड कहा जाता है। प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर पहले भी था, और प्रेम ही ईश्वर आज भी है, प्रेम ही ईश्वर बाद में भी रहेगा, यानी सदा सत्य है। अब प्रेम का मतलब यहाँ पर आजकल का प्रेम नहीं, जो लैला मजनू वाला प्रेम। हालांकि लैला मजनू प्रेम तो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन आजकल का प्रेम जो है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है, बस वह आकर्षण है, वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर कह रहा है कौन सा प्रेम?
सेल्फलेस लव, यानी कि ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, है ना, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ प्रेम को ही हम कहेंगे सेल्फलेस लव। ऐसा जहां पर है वही प्रेम जो है ईश्वर है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है ना, अर्थात मनुष्य कब पत्ता साफ हो जाएगा, यानी कब यहां से उसका बढ़िया बिस्तर बन जाएगा, किसी को पता नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, है ना। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, कब खत्म हो जाए किसी को पता नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आता है। अगर ऐसे सेंटेंस दिए हों तो टेंस नहीं बदलेगा। जैसे हमने लिखा ही said to me work is worship, कर्म ही पूजा है। यहां पर बिल्कुल वही अपने ध्यान रख दिया, इसको चेंज करना है। सेंटेंस देखिए असर्टिव इसलिए ही टोल्ड मी, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट है इसीलिए टोल्ड हो गया, असर्टिव सेंटेंस है। ही टोल्ड मी, अब इसको कंडीशन हटा के इसको हटा के सिंगल कॉमा और डबल दैट लगाएंगे और ऐसे होगा दैट वर्क इज वर्शिप का हो जाएगा वर्क इज वर्शिप। यहां पर जो है बदलने की जरूरत नहीं है, इसका आवाज नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये था डायरेक्ट स्पीच, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, ये पहला सेंटेंस था। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। ऐसे ही जब बात करते हैं हम किसी यूनिवर्सल साइंटिफिक आइडिया, साइंटिफिक प्रिंसिपल, अर्थात कोई वैज्ञानिक सिद्धांत हो तब भी वो नहीं बदलेगा। जैसे अगर हम कहते हैं वाटर इज कलरलेस और trees green leaves of the trees prepare food। ये दो सेट में लिखा है वाटर कलरलेस, पानी रंगहीन होता है। क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, यहां पर नहीं बदलेगा टेंस। दूसरा ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज प्रिपेयर फूड, हरी पत्तियां जो पेड़ों की होती हैं वो भोजन बनाती हैं, है ना। अब भोजन बनाने में थोड़ी है कि दाल सब्जी चावल पकाती हैं, वो ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि ये जो है आज जो फल लगते हैं वगैरह ये सब, उसमें जो खाते हैं फसलों के फल या जो है पेड़ों के फल, वही तो है फूड, वही भोजन बनाती हैं। जो फल के रूप में हमको जो मिलता है पत्तियों के द्वारा ही ये भोजन बनाया जाता है और वही भोजन हम लोग खाते हैं। समझ आया होगा। तो ग्रीन लीफ ऑफ द ट्रीज प्रिपेयर फूड। अब इसको हम अगर सेंटेंस लें, ये दूसरा सेंटेंस है माई टीचर said water is colorless, water is colorless। इसको चेंज करना है तो सीधा लिख दीजिए माई टीचर सेट का सेट ही यहां होगा क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। सेट खाली यहां पर, ये हटा दैट लगा। वाटर कलरलेस, इसमें वाटर में कोई चीज नहीं और यहाँ पर इसमें भी कोई चीज नहीं। कलरलेस COLOUR डबल एस लास्ट स्टार। यहाँ हमने देखिए इसका ही रखा, इसमें कोई चेंज नहीं किया क्योंकि ये क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है, साइंटिफिक आइडिया है, साइंटिफिक विचार है। ठीक, ये था दूसरा जो मैंने अपवाद के रूप में आपको सेंटेंस बताए। क्लियर? तो जल्दी से नोट करिए ये जो हमने लिखा। नोट कर लिए होंगे? यस, नोट करने के लिए साहब बहुत काम आएगा जिंदगी में। चलिए
अब हम इसको मिटाते हैं और लेते हैं तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस क्या है भाई सुनने वाला? सेंटेंस होगा हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन अर्थात आदत को शो करने वाले जो सेंटेंस होते हैं वहां भी इनका टेंस नहीं बदलता है। जैसे डॉग्स bark at strangers। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, यानी उनकी आदत है। ठीक, इसका भी सेंटेंस चलिए आप लिखते हैं हम एग्जाम्पल में। आई सेड टू यू dogs bark at strangers। ये हो गया। चलिए इसको चेंज करते हैं। यहां पर तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में आईएस डायरेक्ट स्पीच हो गया। डायरेक्ट स्पीच इसमें होगा आई टोल्ड यू, इसको हटेगा सिंगल कॉमा डबल टेंशन दैट, यहाँ डॉग्स का डी स्मॉल से, डॉग बार्क में बार्क ही रहेगा, यहाँ बार्क नहीं होगा, एट स्ट्रेंजर्स। ठीक, यहाँ बार्क का बार्क नहीं होगा, केवल बार्क ही रहेगा क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है। ठीक, अब चलिए हम लेते हैं चौथा सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल इवेंट, जहां ऐतिहासिक बात आती उसको भी ऐसे ही लिखा जाता है, उसमें चेंज का नहीं होता। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th August 1947। भारत को कब मिली? 15 मिली, है ना? ये जो ट्रूथ है, सॉरी हाँ है, हिस्टोरिकल इवेंट है यानी ऐतिहासिक बात है, ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें चेंज नहीं होगा। चलिए दूसरे सेंटेंस, माई फादर सेड टू मी India got freedom on 15 August 1947। अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ है डायरेक्ट स्पीच और हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। माई फादर सॉरी टोल्ड मी हो जाएगा, यहाँ टोल्ड मी, यहाँ हटेगा कंजंक्शन दैट, टोल्ड मी दैट इंडिया का आई कैपिटल से, इंडिया गॉट फ्रीडम on 15th August 1947। इसमें कुछ नहीं किया, यहाँ अगर होता मैंने नॉर्मल रूल पर क्या जाता, इंडिया हैड गॉट फ्रीडम करना पड़ता। अगर आप साउंड रूल पर करते इंडिया हैड गॉट फ्रीडम, क्योंकि हैड बॉडी और पास्ट टेंस में है इसलिए यहाँ चेंज करना पड़ता, लेकिन अब चेंज नहीं होगा क्योंकि यह ऐतिहासिक बात है। ठीक है, ये था आपका सेंटेंस नंबर 4 जहां हमने देखा क्या कहते हैं एक्सेप्शनल सेंटेंस हिस्टोरिकल इवेंट के रूप में। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, आगे हमको वही बताना है। क्विक एंड फास्ट,
हो गया होगा नोट। चलिए हम बनाते हैं इसको। अब हम देखेंगे अगला एक्सेप्शन वाला सेंटेंस। ये सेंटेंस नंबर 5 है। जैसे क्या कहते हैं, प्रोवर्ब। हाँ, प्रोवर्ब, PROVERB, प्रोवर्ब। कोई प्रोवर्ब होती वो भी नहीं चेंज होती। जैसे मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, ये भी चेंज नहीं होगा। चलिए लिखते हैं, द टीचर सेड, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। अर्थात मेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। प्रोवर्ब है, सुना होगा आपने, बहुत कौन सी प्रोवर्ब है, मेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। या बंदा जोड़े घड़ी घड़ी, राम उघाड़े कुप्पा। बंदा जोड़े घड़ी घड़ी, राम उघाड़े कुप्पा। ठीक है, तो इसको कहते हैं मेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। मतलब ऐसा ही निकल रहा है, मनुष्य कुछ सोचता है, भगवान कुछ करता है ना, ये इसका मतलब हो रहा है। चलिए हम इसको करते हैं। यहां जाएगा द टीचर सेड का सेड ही रहेगा, सिंगल कामा डबल टोनेगा कंजंक्शन दैट। यहां मैन का एम स्मॉल से, मैन प्रपोजेस, और यहां पर गॉड का जी कैपिटल, डिस्पोजेस DISPOSES। इस तरह से आपने सेंटेंस आपने देखा, यहां कुछ नहीं होगा प्रपोजल में और डिस्पोजल में, जैसा था वैसा ही लिख दिया गया, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहा जा सकता है, ये प्रोवर्ब है बना के। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको कम से कम 5 सेंटेंस आज करके बताए जहां पर आपको रूल फॉलो नहीं करना होता, यानी रूल के विरोध में है, यानी रूल लागू नहीं होता। कब, भले रिपोर्टिंग और 5 सेंटेंस में क्यों ना हो, यदि ऊपर जैसे हमने 5 सेंटेंस बताए और अगर ये सेंटेंस कहीं आए हों रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनका टेंस नहीं बदलता, नहीं जो का क्यों रहता है ना। समझ में आ गया होगा। तो क्या मैंने बताया, समरी के रूप में कम से कम 5 रूल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे गॉड इज वन एंड ओनली वन, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, पहला हो गया। दूसरा आपका कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो, वाटर इज कलरलेस। तीसरा, हिस्टोरिकल कोई इवेंट हो, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। हैबिचुअल एक्शन, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, है ना। और कहीं पर यदि इस तरह का कोई प्रोवर्ब आई हो, जैसे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोज, एज यू सो सो शैल यू रीप। ठीक है, इस तरह से अगर सेंटेंस कहीं आए हों तो उनका चेंज यानी टेंसेस का चेंज नहीं होता, रिपोर्टिंग और भले ही पास्ट टेंस में क्यों ना हो। क्लियर। तो आज के लिए इतना काफी है, और भी कुछ मतलब एक्सेप्शंस हैं जो हम अगली वीडियो में बताएंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। क्लियर। तो जल्दी से इसको नोट करिए और हम उसके बाद देते हैं आपको आज का होमवर्क। हम लिखते हैं होमवर्क HW। पहला, I said beauty is truth। दूसरा, you said God is
तीसरा सेंटेंस, he said to him, he said to him, he said to him, man is the best creation of God. चौथा सेंटेंस, you said to me, John Milton wrote Paradise Lost. Paradise Lost. Another sentence, I said to him, time is omnipotent. ठीक, चौथा सेंटेंस हो गया। पांचवा सेंटेंस मैंने 5 से लिख दिए, कुछ चेंज करना है आपको, और चेंज करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इसको सेंड करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर या फोन नंबर 8953063755 है, इस पर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे विशेषकर जो सेंट जीवन के बच्चे हैं, ये वीडियो देखने के बाद तुरंत ये सेंटेंसेस नोट करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसको आप सेंड कर दें। कोई भी बच्चे हमारे जो हैं अपने स्टूडेंट, चाहे हमारे कोचिंग के बच्चे हों, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी हमारी वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो, तो हमारी वीडियो देखने के बाद ये सारे सेंटेंस आप सॉल्व कर करके हमारे जो व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर सेंड कर दीजिए, हम उसको चेक कर देंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट ओनली सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, मीनिंग राइट टाइम, राइट वे, राइट प्लेस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अदरवाइज everything is in vain. If you are not systematic, if you are not punctual regular, if you are not on the right path, everything is futile. Don't be futile. Okay, so that's enough for today. Thank you very much for watching my video, and until I make and upload some other video, you keep on laughing, enjoy your life, practicing more and more. And that's enough for today. Now it's time to say bye bye, see you, take care.